I welcome you all on my YouTube channel E-Learning Hub by Udgam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस पर, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो पिछले टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे पिछले वीडियोस में, अगर वो नहीं किए हैं तो आप वो ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस ये रहने वाले हैं। ये हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इस वीडियो में हम फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसा आप देख रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फ्लिप्स इट ओवर इट्स डायगोनल स्विचिंग रो एंड कॉलम इंडिसेस। यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए ट्रांसपोज है, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। देखिए 1 2 0 5, राइट, एक मेरा 2x2 ये मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज क्या करता है, ये देखो, ये है A इक्वल टू दिस, तो A ट्रांसपोज मेरा क्या होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, या कई बार आपको A डैश की फॉर्म में भी यहां दिख सकता है। तो A ट्रांसपोज क्या करता है, दैट विल कन्वर्ट योर रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। वेरी सिंपल। तो यहां पे आपको रो दिख रहा है 1 2, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये भी क्या रो है, तो ये कॉलम बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 0 2 5। वेरी सिंपल। तो रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रोज। तो इसका क्या हुआ, देखो डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज इज एन इंटू एम विद ए ट्रांसपोज आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स आपका ए आई जे की फॉर्म में है दैट विल कन्वर्ट टू ए जे आई। वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट देखिए, ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है विल गिव यू ए ओनली। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विल गिव यू ए ओनली, ए बन जाता है वो। यहां पर हम बात कर रहे हैं के इंटू ए होल ट्रांसपोज, वेयर के जो है, देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो यहां पे जो के है बेसिकली वो क्या रहेगा, वो स्केलर रहेगा। ठीक है, के क्या है, ये वाला, ये जो के है वो है स्केलर, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 ABCD व्हाटएवर, राइट, स्केलर हो गया। तो ये स्केलर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर के ए का होल ट्रांसपोज विल गिव यू दिस, के इंटू ए ट्रांसपोज। वेरी सिंपल, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड, थर्ड वाले पे, सॉरी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये नहीं कि हम इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वेरी सिंपल। और दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना, ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसके अंदर। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बेटा क्लियर है सबको? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इन पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है विच इज 3x3। अब ये कह रहा है कि फाइंड ए ट्रांसपोज। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, ए ट्रांसपोज ढूंढना है। उसके बाद हमें जो प्रॉपर्टी हमने पीछे डिस्कस करी थी वो हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज ढूंढ लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या है भाई, सिंपल है, रोज विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रोज। तो 3 5 जो है उसको आप ऐसे लिख लो, 3 5, फिर क्या लिखा, √3 1, फिर क्या लिखा, 0 -1। ठीक है, तो ये आपका यहां पर बन जाता है। तो यहां पर जो 3x2 था, देखो आप, जो 3x2 आपका मैट्रिक्स था दैट विल बिकम 2x3 ओनली। ठीक है भाई, ये अपना मैट्रिक्स बन गया है। अब ये कह रहा है कि इसका होल ट्रांसपोज, अब हम क्या करते हैं, हमने ए ट्रांसपोज ढूंढ लिया, अब इसका होल ट्रांसपोज हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो दोबारा अगर हम ढूंढेंगे तो रोज विल बिकम कॉलम, तो वो क्या था भाई, 3 √3 और फिर 0, फिर क्या है ये 5 1 एंड -1। तो देखो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। हिंस दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज की यदि मैं बात करूं तो दिस इज इक्वल टू योर ए ओनली। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा? चलो जी, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्या है, रिवर्सल लॉ जो हमने डिस्कस करा था वो क्या था, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। देख रहे हो आप, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रूव करना है अब हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ढूंढना होगा ए इंटू बी। क्या ढूंढना है हमें, ए इंटू बी। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 3 × 1 है, 3 रो 1 कॉलम। इसका क्या है, 1 × 3 है। ठीक है,
1 रो और 3 कॉलम है, तो ये देखो दोनों चीजें सेम हो गई इसकी, यानी कि इसका कॉलम और इसका रो सेम हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3/3 मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3/3 मैट्रिक्स। किस चीज का, A इंटू बी का बेटा, A इंटू बी का क्या मिलेगा, 3/3। तो वो कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 इंटू -1 विल गिव यू -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल गिव यू दिस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 इज 1। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड रो पे, तो -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 इज -8, -4 इंटू 1 इज -4। चलो जी, अब आ जाते हैं थर्ड रो पे, 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 इंटू 1 इज 1। क्लियर हो गया। तो ये आपको यहाँ पर मैट्रिक्स मिल जाता है, वेरी सिंपल। सही है भाई। अब हमें मिल गया है A इंटू बी। अब हम क्या करेंगे भाई, अब A इंटू बी का होल ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे A इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो रोज विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रोज। तो -1 2 1 को आप यहाँ लिख लो, फिर क्या लिखोगे आप, 4 -8 और 6 को लिख लो, फिर आप लिखो -3 6 और 3 को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाता है। तो A इंटू बी का होल ट्रांसपोज ये बन गया। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें पूछा गया है कि भाई शो दैट दिस, यानी कि ये इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे सबसे पहले बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज जो है, यानी कि बी अगर हमारा ये है, तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स -1 2 1, ठीक है जी, ये बन गया हमारा। अब हम करते हैं कि भाई ए ट्रांसपोज क्या बनेगा हमारा, ए ट्रांसपोज हमारा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहां लिख लो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 -4 और 3, ठीक है। तो ये 3 इंटू 1 और ये 1 इंटू 3, दोबारा से 3 इंटू 3 हमें रिजल्टेंट मिलेगा, वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और मैच कर लेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेरी सिंपल। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हमें -1 देगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -4 इज +4, -1 इंटू 3 इज -3। देखो फर्स्ट रो सेम आ गई हमारी, सेम आ गई नहीं आ गई, वेरी सिंपल। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले पे, तो 2 इंटू वॉट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6 हो गया बेटा, सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं इस पे, 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3, सही है। तो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है हमारी कुछ, कि ये जो है वो -4 आया है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा चेक करते हैं, फर्स्ट रो दिस 1, फर्स्ट दिस -4 दिस 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर तो गड़बड़ नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक है। तो देखो -1 2 1 -1 2 1 आ गया, 4 -8 4 4 -8 -4 4 -8 -4 था ये, तो यहाँ पे हमारा ये गड़बड़ हो गया। तो आप इसे -4 कर लो, तो यहाँ पर ही -4 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भाई दोनों के दोनों जो आंसर हैं आपके यहाँ पर सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3/3। ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसको रिलेशन को फॉलो करता है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। वेरी सिंपल। तो ए ट्रांसपोज निकाल लो आप पहले तो, ठीक है। ए ट्रांसपोज आपने निकाल लिया, तो ये क्या होगा 0 2y और z, ये क्या होगा x y और -z, ये क्या होगा x -y और z, ठीक है भाई। ये बन गया रोज विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रोज। अब a ट्रांसपोज इंटू a कर दो। a क्या है हमारे पास 0 2y z x y -z x -y एंड z, ठीक है बेटा। तो ये आपको यहाँ पर हमने लिख लिया है मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, हमने इसका प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है। प्रोडक्ट ढूंढेंगे अब हम इसका, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एरर आना बहुत कॉमन सी बात है, तो आपको काफी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो, 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो कितना हो गया 2x स्क्वेयर हो गया, सही है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर यहाँ पर मैट्रिक्स, तो आप इसे कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 2y 0 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं एक्स वाई, फिर x इंटू -y हो गया -x y, देखो ये कट गया ना ये वाला भी। चलो जी
अब आते हैं इस थर्ड एलिमेंट पे, 0 इंटू जेड 0, एक्स इंटू माइनस जेड इज माइनस एक्स जेड, और क्या हुआ x इंटू जेड इज प्लस एक्स जेड। ठीक है भाई, ये भी कट गया, क्लियर हो गया मामला। चलो जी, अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो पे देखो, दिस रो और ये वाला कॉलम, 2y इंटू 0 0 हो गया, y इंटू एक्स इज एक्स वाई हो गया, फिर माइनस वाई इंटू एक्स इज माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये भी कट गया, 0 हो गया। अब आ जाता है सेकंड एलिमेंट पे, देखो दिस रो और दिस, 2y इंटू 2y इज 4y स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद y इंटू वाई स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर, और फिर कितना आ गया माइनस वाई इंटू माइनस वाई इज प्लस वाई स्क्वायर अगेन। सही है, तो ये आपका आ गया। अब आ जाते हैं थर्ड के ऊपर, तो ये हो गया सेकेंड रो थर्ड, 2yz लिख लो, फिर क्या लिखोगे y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड लिख लो, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड आ गया दोबारा से। ठीक है भाई, तो ये आपका यहां मिल जाता है। अब आ जाओ थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट 0 हो गया यहाँ पर, माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, तो इसको 0 कर दो सीधा, क्यों माइनस जेड एक्स आ रहा है और एक्स जेड आ रहा है, 0 हो गया। सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ, z इंटू 2y, तो ये हो गया 2yz, माइनस जेड ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस वाई जेड, और माइनस वाई जेड एक और है, तो ये कितना हो गया माइनस 2yz, देखो ये भी 0 हो गया। सही है, अब आ जाते हैं थर्ड एलिमेंट पे, दिस इंटू दिस, z इंटू जेड इज जेड स्क्वायर, माइनस जेड और माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, और z इंटू जेड इज प्लस जेड स्क्वायर अगेन। ठीक है भाई, तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है। क्लियर हो गया। तो आज जब भी आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 हो गया आपका, ये भी पार्ट 0 हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा और धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख लो 0 और ये भी आप 0 लिख लो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये भी 0 हो गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ये क्या बचा, 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, 6y स्क्वायर लिख लो इसको। अब यहाँ क्या बचा, ये क्या है वाई जेड माइनस वाई जेड, और ये क्या है 2yz, तो ये भी कट गया आपका, तो ये 0 हो गया। राइट, अब आ जाओ यहाँ पर, ये तो 0 है ही ऑलरेडी आपका एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ 2yz माइनस 2yz, ये भी 0 हो गया। अब ये क्या है जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर लिख लो। ठीक है, देखो कितना सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। ठीक है, आपको पर ध्यान से कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज यहाँ पर एरर आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कह रहा है कि भाई ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई है। सही है, दिस इक्वल टू आई है ये। तो अब हम क्या करते हैं भाई, इसको कंपेयर करेंगे आई के साथ। आई हमारा क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा, क्यों इसका ऑर्डर भी 3 है। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, वेरी सिंपल। ठीक है भाई, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या 2x स्क्वायर है, फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना बन गया यहाँ से प्लस माइनस 1/√2 हो गया। वेरी सिंपल, तो पहला आंसर आ गया तुम्हारे पास। सही है, तो पहला आंसर आ गया, नहीं आ गया। अब ऐसे आ जाओ सेकंड वाले पे आ जाओ। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखो 6y स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो ये भी कितना आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो ये y इज इक्वल टू 1/√6 हो गया प्लस माइनस में। सही है, तो प्लस माइनस 1/√6 आ गया। चलो जी, ये भी हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं z को लेके। देखो z क्या है 3z स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो यहाँ लिख लो 3z स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है 1 के, सो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो गया बेटा, वेरी सिंपल। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। क्लियर है, तो हमने एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। क्लियर, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाले भी सारे के सारे, क्योंकि ये आगे तुम्हें काम आएंगे। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ आपको। जब हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमने क्या किया इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद हमें दोबारा से ए मिल जाता है, तो ये हो गया सिंपल क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो दैट मींस ए ट्रांसपोज, देखो यहाँ लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे रहेगा ए जे, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे फॉर ऑल आई जे। वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा केस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, आपने क्या किया उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, लेकिन वो इक्वल आ रहा है किसके,
नेगेटिव ऑफ ए के, वो किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए के। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट देखो यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये वाली आ गई पहले प्रॉपर्टी थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स। तो हम इसको ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। तो अब इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये कैसे आ गया लिखा हुआ है ना, ए एक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए लिख दूं, ठीक है, मैंने लिख दिया हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, एक ही बात है। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। देखो हाफ ऑफ, अब ट्वाइस ऑफ ए को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए लिख देता हूँ, चलो आपके लिए, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करके ए प्लस ए लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ए प्लस ए क्या हो गया, 2a हो गया, नहीं हो गया, 2a हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि भाई इसको, अब हमें चाहिए क्या बेसिकली, देखो हाफ ऑफ ए के अंदर अगर मैं प्लस ए ट्रांसपोज करता हूं और इस वाले ए में माइनस ट्रांसपोज कर देता हूं, सही है, तो कुछ फर्क पड़ रहा है इक्वेशन में, नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि कट गया वो ए ट्रांसपोज। बेसिकली तो हमारा क्या है, ए ही है, ये एक तरीके से देख रहे हो, ए ही है ये। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं दो पार्ट में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। चलो जी बहुत बढ़िया, तो ये आपका आ गया यहाँ पर, जो हमने ऊपर यहाँ पर कंडीशन कह लो या थ्योरम हमने ऊपर लिखी थी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये देखोगे आप, यही वाला है यहाँ पर, हाफ ऑफ ये और ये इक्वल है दोनों, सही हो गया। तो इस तरीके से इसको हमने डिराइव यहाँ पर कर दिया है। चलो बढ़ते हैं अब आगे, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करने की हम यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। देखो शो दैट, ये क्या कह रहा है भाई, शो करना है हमें ये स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत आसान है। अब हमने करना क्या है बेसिकली, इसको ए ट्रांसपोज कर दो, देखो ए ट्रांसपोज हम यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या होगा, रो विल बिकम कॉलम 0 1 -1, ये क्या हो गया -1 0 1 हो गया, और ये क्या हो गया 1 -1 और 0 हो गया, सही है। अब देख रहे हैं हम ये ए की तरह बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। अगर हम देखेंगे ए से क्या फर्क है, वो देखो ये 1 है, ये नेगेटिव है, तो जहां पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, जहां नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, देख रहे हो आप, ये 1 है, ये -1 हो गया, ये -1 है, +1 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मैं मान लो माइनस कॉमन ले लेता हूं इसका, तो इसका सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना बन गया 1, ये क्या बन गया -1, ये क्या बन गया -1, ये क्या बन गया, ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये बन गया -1, ये बन गया 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। अब मैं देख रहा हूं तो ये ए के साथ मैच कर रहा है, देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, क्लियर हो गया मामला। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ ए है, ये क्या है हमारा ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव ऑफ ए है, क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी सिमेट्रिक देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो अगर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका होल ट्रांसपोज जो होगा वो नेगेटिव ऑफ आना चाहिए, क्या, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी आना चाहिए, सही है ना, ये आना चाहिए ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, मान लो x है पूरा, तो ये नेगेटिव ऑफ x बन गया, नहीं बन गया, तो नेगेटिव ऑफ x हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। अब एज पर द प्रॉपर्टी क्या है भाई, देखो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या था, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज था। तो ये लगा देते हैं हम, तो यहां पर हम लगा देंगे कि भाई a b का होल ट्रांसपोज प्लस है तो यहां माइनस लगा दो, है ना, तो माइनस ऑफ बी ए का होल ट्रांसपोज कर दो, सही है, कर दिया। अब देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसको मैं बी ए लिख सकता हूं ऑब्वियसली। अब देखो बेटा ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज,
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई जो A और B है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स A ट्रांसपोज आपका है किसके इक्वल, A के, और B ट्रांसपोज आपका है किसके इक्वल, B के। वेरी सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये लिख लो, क्या, ये हो गया आपका B और ये हो गया A, ये हो गया आपका A और ये हो गया B। सो BA माइनस AB आपको यहाँ मिल जाता है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव कॉमन निकालता हूं तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, -1 निकाला, तो ये हो गया आपका AB माइनस BA, ठीक है। तो AB माइनस BA हो गया। अब ये देखो क्या है, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज प्रूव करना है कि भाई ये क्या है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, इसका होल ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस आएगा। तो देखो नेगेटिव ऑफ दिस आ गया है, देख रहे हो आप, हमने इसको x लिया था तो ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ x आ गया ये। तो हींस हम प्रूव्ड। तो हम क्या कहेंगे कि भाई AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया मामला। सो स्टूडेंट्स, अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो आप नोट कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com पे जाना है, जहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा क्लास 12 मैथमेटिक्स का। आपने यहाँ कंप्लीट ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा जो रहेगा आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, राइट। वहां पर आपको क्या करना है, ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का एक सेक्शन आपको मिलेगा। वहां पर आपने डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सेल्फ एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको होमवर्क में करनी है और जो हम आगे डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सेल्फ एक्सरसाइज दिख रही है, तो आपको ये क्या करना है, आपको इसको होमवर्क में करना है और इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।